2018 के टाइम पे एक बहुत पॉपुलर डॉग भारत में था, मद्रास, द वोन्स न्यू बॉय ऑन टाउन। ये उसका सन है। वो इंडियन ग्रैंड चैंपियन भी था, हस्की ऑफ द ईयर भी था। ये हस्की आता है कम से कम 7-8 कलर्स के अंदर। बट जो प्रोमिनेंट 3 कलर है, दैट इज रेड एंड व्हाइट, जो हमने देख लिया। ये ग्रे एंड व्हाइट और ये ब्लैक एंड व्हाइट। यूक्रेन में और इंडिया में दोनों में रहता हूँ। आई एम अ लाइफ मेंबर ऑफ यूक्रेनियन कैनल यूनियन, जो कि FCI का पार्ट है। और मेरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड सफिक्स है रेड फॉक्स लेगेसी। यहाँ आप मेरा नाम पढ़ सकते हैं। ये मेरा यूक्रेनियन एड्रेस है। क्लब ऑफ भोपाल KCI डॉग शो, उसका BOB बेस्ट ऑफ ब्रीड मिला है मेरा मिकी का ग्रैंड डॉटर को। इनका जो फादर है वो एक इंडियन चैंपियन डॉग है। इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। और इनकी जो मदर है वो मेरी ओन ब्रीडिंग की एक ब्लैक एंड व्हाइट फीमेल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आ गए हैं राजस्थान जयपुर में एक बहुत शानदार कैनल को कवर करने के लिए। तो हमारे साथ सिद्धार्थ है, कैनल के ओनर है। तो सारा डिटेल्स ले लेंगे। तो सबसे पहले सिद्धार्थ, अपना एड्रेस, अपना कैनल का नाम और कौन से ब्रीड में आप डील करते हैं ये बता दीजिए। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं सिद्धार्थ सिंह जयपुर से, राजस्थान से। और पिछले लास्ट 1 डेकेड से मैं साइबेरियन हस्की में स्पेशलाइज कर रहा हूँ। ओनली जो स्टैंडर्ड टाइप साइबेरियन हस्की आता है उसी के अंदर। और आपका कैनल का नाम और यहाँ का एड्रेस? मेरे कैनल का नाम है रेड फॉक्स लेगेसी। ये KCI और FCI रजिस्टर्ड कैनल है। और इसका जो एड्रेस है वो है जयपुर, राजस्थान। आप आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा जो लोकल एड्रेस है वो बता दूंगा। और आपका मोबाइल नंबर? 7014530614 मेरा परमानेंट व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर है। तो आपका जो फर्स्ट डॉग था वो कौन सा डॉग था? फर्स्ट डॉग तो सर मैं जब पैदा हुआ था तो ऑलरेडी मेरे घर में डॉग्स थे। Because my father has been in the industry for a long time. तो वो 84 से डॉग रख रहे हैं। तो मैं पैदा हुआ तब भी हमारे घर के अंदर एक KCI रजिस्टर्ड स्पिट्ज, जर्मन स्पिट्ज फीमेल थी। तो जैसे कि इतने सारे ब्रीड्स है, ठीक है, तो आपने ये कैसे सोचा जो मुझे हस्की में ही ब्रीड करना है? ऐसा क्या दिख गया इस ब्रीड में? एक्चुअली इनिशियली मेरे डैड एक पग ब्रीडर है। अच्छा। उनका फेवरेट ब्रीड पग था। एंड बचपन में हम उनके साथ शो जाते थे तो मैं एज अ विजिटर जाता था, नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। तो मैं जब घूमता था तो उस टाइम पे हस्की वाज अ रियली फैसिनेटिंग चीज, क्योंकि ग्रोइंग अप हमें ऐसा लगता था कि वुल्फ जैसे दिखने वाला डॉग है। एंड उस समय बहुत महंगा हुआ करता था। तो मन में ऐसा था कि यार कभी हम भी ये चीज पाल पाएंगे या नहीं पाल पाएंगे। तो फाइनली व्हेन आई वाज 11 मेरे डैड ने मुझे एक हस्की गिफ्ट किया। दैट वाज फ्रॉम डॉक्टर जगपाल जी, दिल्ली। ही इज अ वेल नोन ब्रीडर इन हस्की। वहां से वो पहली फीमेल लेके आए थे। तो वहां से सारा शौक चालू हुआ 2013 में। तो ऐसे करके फिर स्टार्ट हो गया। हाँ, फिर मैंने खुद का मेल भी ले लिया। फिर हमने उन्हें शो किया, दोनों को इंडियन चैंपियंस किया। फिर पूरा कैनल स्टार्ट हो गया। आज भी मेरी हॉबी है, मेरा व्यवसाय नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या ब्रीड हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अल्टीमेटली शाम को 6 बजे मैं मेरे डॉग्स देख के खुश हो जाता हूँ। अच्छा, तो अभी फिलहाल कितने सारे डॉग्स हैं आपके पास? अभी मेरे पास सर 15 प्लस डॉग्स हैं। 15 प्लस डॉग्स। पपीज को प्लस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मैं रखूंगा नहीं। तो उनको प्लस में गिनता हूँ। ओके, तो पपीज भी ना। तो गाइस सारे डिटेल्स ले लेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारे डॉग्स देते हैं और सारे क्वेश्चन भी पूछ। तो सिद्धार्थ, हम लोग देख पा रहे हैं एक बहुत शानदार डॉग है हमारे साथ। तो इसका नाम क्या है और ये क्या पेडिग्री होल्ड करता है? एक शॉर्ट में ब्रीफ में हमारे जो दोस्त है, जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनको बता दीजिए। इसका नाम कैश है और ही इज हैविंग अ वेरी गुड ब्लड लाइन। बहुत अच्छी ब्लड लाइन से आता है ये। 2018 के टाइम पे एक बहुत पॉपुलर डॉग भारत में था, मद्रास, द वोन्स न्यू बॉय ऑन टाउन। ये उसका सन है। वो इंडियन ग्रैंड चैंपियन भी था, हस्की ऑफ द ईयर भी था, मतलब नंबर 1 हस्की ऑफ दैट ईयर इन इंडिया। उससे ऊपर कोई नहीं था उस साल में। ये उसका बेटा है और वो थाईलैंड चैंपियन भी था। ये भी मल्टीपल शोज विनर है। और इसका एज कितना हो रहा है? इसका एज आप गैस करिए। इसका एज गाइस आप लोग कमेंट में गेस करिए। ऐसे मुझे पता है 6 साल का। बिल्कुल, ये 6 साल का डॉग है। एंड ही हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ पपीज अक्रॉस इंडिया। इसके बच्चे बहुत हैं अभी इंडिया में, बट ही स्टिल क्वाइट फाइन। तो मुझे लगता है अभी भी ये कुछ साल प्रोड्यूस कर पाएगा। जो हम लोग एक हस्की लेने जाते हैं छोटा पप्पी में, ठीक है जी, तो उस समय हम लोग कैसे समझे ये एक अच्छा शो डॉग होगा या नहीं होगा? वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक्चुअली देखिए, यंग जो नया व्यक्ति है जो पहली बार डॉग्स रख रहा है, ऑब्वियसली उनको इस बात का नॉलेज नहीं है। तो बेटर ये है जो भी आप पपी लें, ट्रस्टेड सोर्स से लें। इंडिया में बहुत ब्रीडर हैं, अराउंड 10-12 ऐसे लोग हैं जो शो डॉग्स को ब्रीड कर रहे हैं हस्की के अंदर। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं कभी नहीं बोलता कि आई एम द बेस्ट। बहुत लोग हैं मेरे से ऊपर भी।
हमारे बहुत भाई लोग हैं, तो आप अच्छे तरीके से अच्छी जगह से लेंगे ना तो आपका चांस बढ़ जाता है कि एक डॉग शो डॉग बनेगा। बट गारंटी कभी नहीं होती कि भाई वो पपी शो डॉग ही बनेगा, क्यों क्या पता उसका टेम्परामेंट फैमिली डॉग का हो, मन से वो फैमिली डॉग हो। तो बाकी आपका ट्रेनिंग भी बहुत मैटर करता है। आप अगर उसको ट्रेन नहीं कर रहे हो, वो ओवर एक्साइटेड है, अभी आप देख रहे हैं कितना काम है, इसको कोई चिंता नहीं है, आराम से अपना बैठा है। शोज़ में हमें यही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 200-300 डॉग होगा, उसमें आपका डॉग बार्क कर करके ही परेशान हो जाएगा, तो फिर वहाँ ले जाने का कोई पॉइंट नहीं है। कोई पॉइंट नहीं है। तो सिद्धार्थ, हम लोग के साथ दो बहुत शानदार हस्की हम लोग देख पा रहे हैं। जी। तो फिलहाल हमने एक रेड एंड व्हाइट देखा, और ये फिलहाल ये 2 कलर है। तो टोटल कितने कलर्स में हस्की आता है? सर एक्चुअली हस्की आता है कम से कम 7-8 कलर्स के अंदर। अच्छा। बट जो प्रोमिनेंट 3 कलर है, दैट इज रेड एंड व्हाइट, जो हमने देख लिया। हाँ। ये ग्रे एंड व्हाइट और ये ब्लैक एंड मैंने व्हाइट। तीन शो डॉग्स में आपको 3 ही कलर देखने को मिलता है। तीनों ही मिलते हैं देखने के लिए, एक ही जगह आपको तीनों कलर दिख जाएगा। देखिए, रेड एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट, और ये ग्रे एंड व्हाइट। जी। तो सिद्धार्थ, जैसे आप बता रहे थे हमें ऑफ द कैमरा जो इन लोग के बारे में, ये लोग एक दूसरे के क्या लगते हैं, और बता दीजिए। ये इसके अंदर सायर है, फादर है, और ये मदर है, और ये इनकी डॉटर है। माने पूरा जनरेशन ही इधर है। तो आप लोग देख सकते हैं एक फ्रेम सबसे मजे की बात आप अगर मानेंगे ना, तो वो ब्लैक है ना ये ब्लैक है, एंड ये ब्लैक एंड व्हाइट है। तो जेनेटिक्स ऐसे भी काम करता है। इसका नाम टिप्सी है और इसका नाम स्काई है। और ये लोग क्या पेडिग्री होल्ड करते हैं? ये जो फीमेल आप देख रहे हैं, ये आर्मस्कॉर का लाइन से है, और ये उसका ग्रैंड डॉटर है। एंड ये आपने जो रेड डॉग देखा था कैश, उसकी डॉटर है, एंड इसकी डॉटर है। इसके अंदर पीछे क्रिस्टारी लाइंस भी है और इनिसफ्री लाइंस भी है। वाओ। क्रिस्टारी और इनिसफ्री वर्ल्ड के वेल नोन कैनल्स हैं हस्की के, एंड इनिसफ्री वर्ल्ड का पहला कैनल है जिसने साइबेरियन शो हस्की ब्रीड किया था। तो आप लोग देख सकते हैं। और बहुत कोई कंफ्यूजन रहता है जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स रहते हैं, मेल या फीमेल है। तो आप इतने साल से हस्की अपने पास रख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आपके एनर्जी लेवल्स पे डिपेंड करता है मोस्टली। अगर आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो आप मेल पे जाएं। अगर आपको ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको मोर कंफर्टेबल चाहिए, आप ज़्यादा घर पे रहते हैं, फीमेल मेंबर है ज़्यादा, वो आपके डॉग को संभालने वाले हैं, देन आप फीमेल पे जाए, क्योंकि ईजी टू हैंडल होते हैं मेल के कंपैरिजन में। बट ऐसा नहीं है कि मेल को हैंडल नहीं कर सकते। बहुत सारे फीमेल लोग हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो पहली बार में मेल डॉगी पालते हैं और बहुत अच्छे से पालते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा ट्रेंड, जो हस्की बिना एसी का सर्वाइव नहीं कर सकता। इंडियन वेदर। आज कौन सा महीना है? आज ये चल रहा है जून का महीना। राजस्थान में जयपुर में 3 हस्कीज हैं। कोई भी क्रेजी पेंटिंग अभी तक नहीं कर रहा है यहाँ पे। किसी का जीभ ऐसा बहुत बड़ा बाहर नहीं निकला हुआ है। हम बाहर ही खड़े हैं, यहाँ कोई एसी नहीं है। दिस इज ऑल नेचुरल। तो रियलिटी ये है कि ये डबल कोटेड ब्रीड होता है, इसके ऊपर 2 टाइप का कोट होता है। तो उसका रीज़न से ये बॉडी टेम्परेचर को बहुत इजीली मेंटेन कर लेते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि एयर को ट्रैप करते हैं और बॉडी के अंदर इनके एयर ट्रैप होकर इनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो। बट आपको देखो मेंटेनेंस देना पड़ता है, कूलर देना पड़ता है। आज हम शूट भी लगभग 7 बजे के आसपास कर रहे हैं इनके वेलबींग के लिए, क्योंकि बाहर गर्मी ऑब्वियसली होती है। तो ऐसा नहीं है कि गर्मी सहन नहीं कर सकता, बट आपकी मदद के सहारे कोई भी डॉग ब्रीड हो, 45 डिग्री इज़ नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ डॉग। कोई भी डॉग को 40-45 डिग्री में रखना सही नहीं है। तो आप एटलीस्ट उसको मिनिमम कूलर पंखा प्रोवाइड करवाएं और टेम्परेचर अराउंड 30 बिलो होगा, तब इनके लिए बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सर्वाइव नहीं करते, बट एक वेलबींग बहुत बड़ा रीज़न होता है एक अच्छे डॉग को मेंटेन करने के लिए। आप इनका कोट देखिए, ये गर्मी का कोट है इनका, और इसके अंदर कोई मैं इन पे ज़्यादा शैम्पूज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इन पे ज़्यादा कोई सप्लीमेंट्स भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी कोट के लिए। दिस इज़ ऑल नेचुरल। जो हस्कीज है बहुत ही ट्रेंड में, सबको हस्की चाहिए होगा। तो कैसे फैमिली को हस्की लेना चाहिए, या हस्की सबके लिए बेस्ट है? अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उसके साथ कैसा है? इस सवाल का जवाब मैं आपको 1-2 साल पहले नहीं दे पाता शायद, लेकिन पिछले 5 साल से मैं बहुत लोगों को मैंने पपीज़ दिए हैं अक्रॉस द इंडिया। तो लास्ट कुछ ईयर्स में मैंने ऐसी फैमिलीज़ में ही दिए हैं जिन्होंने कभी डॉग नहीं रखा, एंड उनका फर्स्ट डॉग हस्की था। तो द थिंग इज़, ये कोई गार्डिंग ब्रीड नहीं है, तो अग्रेशन आपके पास में 0 होता है। आपको अकेला चीज़ जिसको मेंटेन करना है, दैट इज़ द एनर्जी लेवल, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आपका अगर एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपके लिए हस्की है। अगर आप इसको घुमा नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, तो एटलीस्ट आपका घर इतना बड़ा हो कि आपका डॉग उसमें भाग ले, कूद ले, कर ले। अदरवाइज एटलीस्ट 3 टाइम आप इसको वॉक दो, आपका लाइफ एनर्जेटिक बन जाएगा। अगर नहीं है तो ये उसको सुधार देगा। और इन लोग का एक्सरसाइज नीड क्या है? एक हस्की को दिन में कितना एक्सरसाइज चाहिए क्या? अगर 1 से ज़्यादा डॉग आपने रखा है, हस्की के साथ में कोई भी डॉग चलेगा, चाहे वो हस्की हो चाहे कोई और अदर हो।
तो डॉग्स एंड डॉग्स आपस में अपना एनर्जी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, भाग के, दौड़ के, खेल के, गुस्सा करके, खुश होके, फ्रेंडशिप करके, क्योंकि आप जब एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, वो इसको ज़रूरी है। अदरवाइज आप अगर एनर्जी लॉस नहीं करवाएंगे तो ये घर में ओवर एक्टिव हो जाएंगे, सोफे पे कूदना, कर्टन्स गिरा देना, ऐसा हर ब्रीड करती है, क्योंकि आप जब घर में कहीं नहीं हो आपका डॉग को अटेंड करने के लिए, तो वो लोनली फील करेगा। अच्छा, और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सिद्धार्थ, आपने लाइक इतना सही से मेंटेन कर रखा है, तो इन लोगों को डाइट क्या देते हैं और ग्रूमिंग नीड्स क्या है, लाइक कितना बार ग्रूमिंग करना पड़ता है, ग्रूमिंग सेंटर लेना पड़ता है कि नहीं? कोई ग्रूमिंग सेटअप का रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, अनलेस आप डॉग शोज़ में प्रोफेशनली जा रहे हैं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप नॉर्मली इसे नहला सकते हैं कोई शैम्पू के साथ में। बाकी दूसरा ये है कि डाइट में हम इनको होम फूड भी देते हैं एंड ड्राई डॉग फूड भी देते हैं। ड्राई डॉग फूड में मल्टीपल ब्रांड्स हैं, आई वुड नॉट नेम एनी ऑफ दोज, बट काफ़ी सारा ब्रांड है बहुत अच्छा। आप हाई प्रोटीन डॉग फूड लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा होम फूड जितने भी हैं उसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं, हमने एक दलिया बना रखा है 7 काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स का, जिसमें आपका चना, बाजरा, ओट्स, आपका क्या बोलते हैं, सोयाबीन एंड आपका गेहूं, आपका मक्का, इट्स ऑल टुगेदर। उसको हमने एक दलिया बनवाया है, उतना ही हम राइस लेते हैं, उसको बना लेते हैं, उसके बाद में बाजरा ऐड कर देते हैं, गर्मियों में जो लगाते हैं, और उसके अंदर हम वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। जैसे आपको कैरेट अवेलेबल है, आप कैरेट डाल दो, पोटैटो अवेलेबल है, आप पोटैटो डाल दो, आपको पम्पकिन अवेलेबल है, आप पम्पकिन डाल सकते हैं। उसके सेपरेट में एवरीडे हम इनको मीट देते हैं, जिसके अंदर चिकन होता है, चिकन नेक होती है, और हमें इनको रेड मीट भी देना पड़ता है, तो हम उसके लिए गोट मीट यूज़ करते हैं। तो ये ऑड आइज है, पर आजकल हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, ब्लू आइज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इस टॉपिक पर आप क्या बोलना चाहते हैं? जो टू बी ऑनेस्ट, बीइंग एथिकल ब्रीडर, मैं एक रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी ब्रीड का डॉग लें, नॉट जस्ट हस्की, आप उसका बॉडी कलर या उसका आई कलर लेके डॉग कभी मत लीजिए। आपका फोकस होना चाहिए उस डॉग का वेल बीइंग, क्योंकि वो डॉग आपके घर में 10, 12, 13 साल तक रहेगा, आपका फैमिली मेम्बर बन के, तो उसका हेल्थ आपका मेन मोटो होना चाहिए उसको लेते टाइम पे। तो डॉग चाहे ब्लैक आइज का हो, चाहे ब्लू आइज का हो, चाहे ऑड आइज का हो, जैसे ऑड आइज का है, उसका बॉडी कलर चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, ग्रे एंड वाइट हो, प्योर वाइट हो, व्हाट्सोएवर, वो अच्छे जेनेटिक्स अगर कैरी कर रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। नाउ बात ये आती है कि ब्लू आइज डॉग्स नेचर में, कोई भी ब्लू आई एनिमल 10 में से 1 ही पैदा होता है, इट्स अ रेयर थिंग। बट आजकल लोग इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं कि इनब्रीडिंग करवा रहे हैं ताकि ब्लू आइज के ज़्यादा पपीज़ पैदा हो। वो पपी आपको बचपन में बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है, बट एट अ सडन एज आने के बाद में वो डॉग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर होती है, फिर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस उनको पकड़ लेती है। एनी सॉर्ट ऑफ ब्रीड, उसकी बाइट चेक करी जाती है। बाइट मतलब इसके जो दांत होते हैं उनको चेक किया जाता है, इस तरीके से दांत चेक किए जाते हैं। तो सीजर बाइट में ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाले को ऐसे ओवरलैप करना चाहिए, ये एक हेल्दी बाइट है। और शो डॉग की ये पहचान है। अभी आपने देखा मैंने इसके कैसे दांत चेक करे, बट इसने कोई ओवर रिएक्शन नहीं करा, कोई गुस्सा नहीं करा। सो दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ अ शो डॉग। अगर ये मेरे पे गुस्सा करता है तो ये फिर वहाँ जज के ऊपर भी गुस्सा करेगा। मेल डॉग्स में फिर उनके टेस्टिकल चेक होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आगे ब्रीडिंग में आएगा। अगर कोई इशू है, सिंगल टेस्टिकल है, तो उस डॉग को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि कल को वो अपनी डिजीज़ और बच्चों को भी दे देगा, जेनेटिक्स में अल्टीमेटली वो दिक्कत कैरी होगी, तो वहाँ पे भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। फिर इनका कोट, अगर एक वुली कोट डॉग है तो डॉग शो की दुनिया में उसको एज अ हस्की कंसिडर नहीं करते हैं। डॉग शो की दुनिया में आप उसको रिंग में लेके नहीं आ सकते, आप वहाँ पे स्टैंडर्ड कोट ही लेके आ सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है, डॉग शोज प्योर ब्रीड डॉग्स को प्रमोट करते हैं। तो जो हमारे वुली कोट डॉग्स हैं वो कभी बर्फ़ के अंदर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वो उस कोट में अटक जाएगी। तो आप जितना भी, अगर आप मेलाम्यूट भी देखोगे ना, ओरिजिनल जो मेलाम्यूट होता है, अलास्कन मेलाम्यूट, वो भी शॉर्ट हेयर का ही होता है, जस्ट लाइक अ साइबेरियन हस्की, जितना इसका बाल है। हमने एक्सोटिक ट्रेंड ब्रीडिंग के कारण लॉन्ग हेयर ब्रीड्स डेवलप कर लिया है। लेकिन आप जर्मन शेफर्ड भी देखोगे तो मेनली जर्मनी में जो वर्किंग जर्मन शेफर्ड है वो शॉर्ट हेयर का ही है। ये सब एक्सोटिक दिखाने की चीज़ें अलग है, बट इन रियलिटी ब्रीड की अगर आप बात करो तो बेसिक्स के साथ जो चल रहे हैं वहाँ जेनेटिक स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोनों डॉग्स का शायद ऑड आइज है जी। तो हस्कीज में कौन सा आइज आता है आपको पता है? लाइक हस्कीज बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग ब्रीड है और अपने आँख के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो हमारे पास 2 बेसिक चीज़ें हम समझेंगे, आपको एक ही बारे में मैं समझा दूंगा। ऑड आइज का मतलब होता है एक ही डॉग का कलर 2 अलग अलग आंखों का है। आंखें तो सब डॉग्स की 2 ही होती है, बट इसमें कलर अलग अलग होता है एक एक आंख का।
नाउ ये जो हमारी प्यारी सी बच्ची है, इसके अंदर एक स्पेशल चीज है, इसकी एक आई के अंदर दो दो कलर है। अगर आप इधर जूम करके देखेंगे तो इसका सिंगल आई में दो दो कलर है, आधा ब्लू है और आधा ब्लैक है। इसे कहते हैं पार्टी आई, मतलब पार्शियल कलर्ड आई। एक ही आंख में दो अलग अलग कलर। फिर आता है ये जो रेड कलर का डॉग्स होगा जितना भी, इसके आई को हम बोलेंगे एम्बर आईज, क्योंकि वो इसके कलर जैसा इसका आंख होता है। देन हमारा ग्रे और ब्लैक का ब्लैक आईज आता है नॉर्मल में। तो ऑड आइज, पार्टी आइज, ब्लू आइज या एम्बर आइज, ये 4 तरीके की आंखें होती हैं सिर्फ। अब बात आती है कि मैंने एज अ ब्रीडर ऑड आइज क्यों रख रखे हैं, मैं तो ब्लू आइज भी रख सकता हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, इसी कपल ने बहुत सारे ब्लू आई पपीज को जन्म दिया है। बट जब आप ब्लू आई टू ब्लू आई ब्रीड करते हो तो जेनेटिकली डॉग बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि वो एक वीक कैरेक्टर है। दैट्स अ रेसेसिव जीन, दैट्स नॉट अ डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट होता तो ज्यादातर हस्की ब्लू आइज होते, लेकिन ज्यादातर हस्की ब्लू आइज नहीं है। जितना भी आप शो डॉग्स देखोगे 99% नॉर्मल आइज का है। आज तक मेरे हिसाब से एक भी वर्ल्ड चैंपियन हस्की एफसीआई का ब्लू आइज का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आई को लेके वो लोग ब्रीड ही नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड लेके करते हैं। डॉग का हेल्थ करते हैं, उसका हिप डिस्प्लेसिया का टेस्ट होता है, एल्बो डिस्प्लेसिया का टेस्ट होता है, उसके जेनेटिक्स देखते हैं, कितना विनिंग्स हुआ है, क्या हुआ है। क्योंकि हमारा एज अ ब्रीडर गोल क्या है, हमारा गोल कभी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ब्रीड कराना है, बच्चे बेचने, पैसे कमाने। एटलीस्ट एक एथिकल ब्रीडर का मेरा गोल ये होना चाहिए कि ये ब्रीड है, इससे मैं प्यार करता हूँ, आई लव दिस ब्रीड, आई वांट टू प्रिजर्व दिस ब्रीड द वे इट इज और इवन बेटर इन अ हेल्दी वे। तो मेरा यही गोल होना चाहिए कि इस डॉग को मैं है ऐसा मेंटेन करूं, इस ब्रीड को बचाऊं जो हजारों सालों से हमारे बीच में है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हस्की का एंसेस्ट्री एटलीस्ट 10,000 साल पुराना है। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो चुकची सोबाका डॉग से हुआ था, जो इसका एंसेस्ट्रल ब्रीड है। वो साइबेरिया के चुकची ट्राइबल लोगों ने डेवलप किया था। देन ये डॉग्स अलास्का आए, तो अलास्का को जब यूएस ने परचेज किया तो वहां से यूएस के कुछ ब्रीडर्स ने 2 टाइप का हस्की सेलेक्ट करा। वन इज द टाइप वी हैव ओवर हियर, ये शो डॉग्स हस्की है जो लुक्स के कारण पाला गया। सेकंड हस्की है वर्किंग हस्की, उसके अंदर कोई कलर, आई कलर, कान वान का कोई फंडा नहीं है। वो हस्की सिर्फ काम के लिए है, क्योंकि आज भी वो स्लेज पुलिंग कर रहा है। ये लोग तो हमारे कंपेनियन है, ये तो हमारे घर में रहते हैं, लेकिन इनके कजन्स जो हैं वो आज भी काम करते हैं। शानदार, और इतने सारे ट्रॉफीज है। तो सिद्धार्थ बता दो लाइक एक एक करके क्या ट्रॉफीज और इतने सारे ट्रॉफीज। ऑनेस्टली इतने सारे तो नहीं है, हमारी छोटी मोटी मेहनत है। बहुत ज्यादा ये तो। क्योंकि देखिए मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता। ये अभी अपना इस साल का है, आप पास आके देख सकते हैं। 2026 भोपाल कैनल क्लब ऑफ भोपाल केसीआई डॉग शो, उसका बीओबी बेस्ट ऑफ ब्रीड मिला है। बेस्ट ऑफ द ब्रीड मेरा मिकी का ग्रैंड डॉटर को। ग्रैंड डॉटर का, अच्छा। ये भी वहीं का है, ग्रुप विनर, ग्रुप में फर्स्ट आया था, ग्रुप नंबर 5 में। ग्रुप नंबर 5 में हस्की, अकीता, पोमरेनियन, स्पिट्ज, ये सारे डॉग्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो है ये 2016 का है, ये पुराना हमारा इतिहास भी है। ये क्लास विनर है। और ऐसा ही मतलब रैंडमली अगर हम देखें ना तो बहुत अलग अलग है। ये 2026 का है, ये जो है ये आरबीओबी है 2024 का। ये अभी आपको जो स्काई दिखाया ग्रे कलर का डॉग, उसकी मम्मी ने जीता था। अच्छा। कुछ लोग मेरे से ये भी सवाल करते हैं कि आपको ये सब याद कैसे रहता है, बट हाँ ये 2026 का है, इसी साल का, जयपुर का। तो ऐसे रैंडमली बहुत है, मल्टीपली, इसमें कोई पुराने हैं, कुछ नए हैं, अलग अलग ट्रॉफीज हैं। तो आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट दिख रहा है, तो ये क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है ब्रीडर के लिए? सर जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारा जो कैनल है या प्रीफिक्स है वो रजिस्टर्ड है, सफिक्स या प्रीफिक्स, उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं यूक्रेन में और इंडिया में दोनों में रहता हूँ। आई एम अ लाइफ मेंबर ऑफ यूक्रेनियन कैनल यूनियन, जो कि एफसीआई का पार्ट है। और मेरा वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड सफिक्स है रेड फॉक्स लेगेसी। यहाँ आप मेरा नाम पढ़ सकते हैं। ये मेरा यूक्रेनियन एड्रेस है, यहाँ पे एफसीआई आ रहा है, यहाँ पे यूक्रेनियन कैनल यूनियन का आ रहा है, एंड ये लाइफ सर्टिफिकेट है। तो जब तक मैं हूँ तब तक ये नाम मेरे ही साथ रहेगा, रेड फॉक्स लेगेसी। अच्छा। तो ये एक प्रूफ है, जो लोग कहते हैं हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, ये एक लाइव प्रूफ है कि आप रजिस्टर्ड हैं। आप एफसीआई की कैनल वेबसाइट पे मेरा नाम ढूंढ सकते हैं, मेरा कैनल का नाम आ जाएगा। ओके। तो बहुत कोई क्या मन में ये डाउट आ रहा होगा ना, जैसे ये यूक्रेन का रजिस्ट्रेशन है, तो अगर कोई इंडिया में आपके पास से डॉग ले रहा है तो ये क्या यहाँ पे वैलिड रहेगा? ये जो आप देख रहे हैं ना एफसीआई पूरे वर्ल्ड के ऊपर काम करता है, ना कि सिर्फ इंडिया या ना कि सिर्फ एक कंट्री। ओके। इसका पूरा फुल फॉर्म है फेडरेशन काइनोलॉजी इंटरनेशनल।
एक ऐसी फेडरेशन जो पूरे विश्व में डॉग रिलेटेड एक्टिविटीज को निर्धारित करती है। तो हमारा KCI भी FCI की ही एक एफिलिएटेड बॉडी है, इसके अंडर आता है। तो जितने भी क्लब्स एक दूसरे के अंडर में आते हैं वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर मैं KCI में भी रजिस्टर करूंगा तो भी आप ये देखेंगे कि FCI उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। तभी आप एक चीज देखें ना कि कोई डॉग अगर रशिया से आ रहा है तो उसका KCI पेपर कैसे बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी FCI रजिस्टर्ड तो था ही, बस उसका कन्वर्ट हो गया KCI हो गया। FCI का रजिस्ट्रेशन का मतलब है पूरे विश्व के अंदर रजिस्ट्रेशन। और आपके पास जब भी KCI पेपर आएगा आप उसके ऊपर पहला लाइन जो पढ़ेंगे वो यही है, एफिलिएटेड विद FCI इन फॉलोइंग ईयर्स। मतलब कोई उन्होंने 1800 कुछ दिया हुआ है तब से वो FCI के साथ में है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हस्की के पपीज़ ने हमें कब्जा कर लिया। तो इसका डिटेल्स हम सिद्धार्थ से पूछ लेंगे। तो सिद्धार्थ, इनके मदर फादर क्या है और इस पपीज़ के डिटेल्स क्या बता दीजिए। इनका जो फादर है वो एक इंडियन चैंपियन डॉग है, इट्स अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। अच्छा। और इनकी जो मदर है वो मेरी ओन ब्रीडिंग की एक ब्लैक एंड वाइट फीमेल है। यहाँ पे आप 3 कलर देख सकते हैं। एक हमने ब्लैक एंड वाइट पपी है हमारे साथ में, एक हमारे पास रेड एंड वाइट है जिसको जो इधर भी छुप कहते रहा है, हैं, और यहाँ पे एक थोड़ा अनकॉमन कलर है जिसको हम बोलते हैं आई वुड से लाइट रेड एंड वाइट। तो ये ग्रे का फॉर्मेशन होता है रेड कलर में। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत बदमाश है। लोग देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए बस। तो पपीज हेल्दी है उसका सबसे बड़ा साइन सिद्धार्थ ये ना, जो वो कितने एक्टिव है। और सबसे पहले तो वो कितने एक्टिव है। बात नंबर 2, आप कहीं से भी पपी लें आपको चेक करना चाहिए कि उनका जो नोज है वो हमेशा वेट होना चाहिए, कभी ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राई होने का मतलब है पपी को बुखार है। और पपी आप देखो रुक नहीं रहा है, कैसे कर रहा है, खेल रहा है। दूसरा नंबर, एथिकल ब्रीडर्स मोस्टली इतना बड़ा पपी आपको देगा, कभी चुन्नू मुन्नू वाला छोटा बेबी नहीं देगा। उसके पीछे 2 रीजंस है। पहला बात, आपको हम नहीं जानते कि आप पहली बार डॉग पाल रहे हैं या फिर दूसरी बार पाल रहे हैं। हमारे लिए हमारे बच्चा है जब तक हमारे पास है, तो इसका वेलबींग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका टेक केयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इतना बड़ा बच्चा लेंगे जिसमें आपको ईजी हो जाए। क्योंकि छोटा बच्चा है, बार बार वॉमिट करेगा, बार बार उसको लूज मोशंस होगा, क्योंकि आपने नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया। आपने उसकी मदर का मिल्क पीने की एज में तो आप उसको ले गए, तो उसके अंदर जो पैसिव इम्यूनिटी उसकी मम्मी के बॉडी से आने वाली थी वो आ ही नहीं पाई। अच्छा। और इतना बड़ा जो पपी होता है ये ट्वाइस वैक्सीनेटेड हो चुका, इसको रेबीज भी लग चुका, रेबीज का टीका। तो 3 वैक्सीन होने के बाद में ये इतना हेल्दी पपी उस एज में आ चुका कि इनको ना सीडी होगा, ना पार्वो का डर है, ना उल्टी दस्त का डर है। ये ऑलरेडी इतना सेल्फ डिपेंडेंट पपी है और इसको आप ले जाते ही अपने साथ में खेल सकते हैं। छोटा पपी क्या होगा, 10 मिनट खेलेगा फिर सोएगा, क्योंकि उसमें छोटा सा एनर्जी होता है। जितना छोटा बॉडी उतनी कम एनर्जी। और ये तो पूरे एक्टिव है, आप देखो रुक ही नहीं रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, इधर से उधर बस। अभी इनको नीचे छोड़ दे तो ये रॉकेट की तरह भागेंगे। तो थोड़ा सा मैच्योर जब आप पपी लेते हैं ना तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हमारे लिए तो जितना जल्दी जाए हमारी तो छुट्टी हो जाएगी एज ए ब्रीडर। बट एज ए एथिकल ब्रीडर हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा पपी जाए जो आपको जाके प्रॉब्लम ना करे। तो इन लोग का डिवॉर्मिंग भी प्रॉपर इनका डिवॉर्मिंग मेरे ख्याल से 4 से 5 बार हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि बचपन में तो हम लगभग हर 15 दिन में करते हैं। Okay. और इनका सबसे पहले इनको DHPPI लगा, फिर सेकंड डोज बूस्टर DHPPI लगा, थर्ड इनको रेबीज लग चुका। एक मिनट, फाड़ देगा सोफा। आप लोग देख सकते हैं एक्टिविटी का लेवल कितना ज्यादा एक्टिव है। और इन लोग का लाइक ऐसा पूछना चाहिए पर आइज का कलर क्या है, लाइक बहुत कोई का डिमांड। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक आइज का पपी है। हाँ। यहाँ पर हमारे पास रेयर एम्बर आइज का पपी है। Okay. और वो ब्लू आइज का पपी है। तो टेक्निकली एज अ ब्रीडर मैं कोई आई कलर के लिए ब्रीड नहीं करता। गॉड ग्रेस कुछ भी आ सकता है, जेनेटिक्स में जो कुछ भी है। ये सारा कलर भी अपने आप ही आया है, इसके मम्मी पापा में कोई भी ऐसे कलर का नहीं था, बट ये लाइट रेड हुई। इसके भी मम्मी पापा दोनों ब्लैक हैं, तो मम्मी पापा पे जाने वाला सिर्फ ये हमारा बाबू लाल है, बाकी ये दोनों अलग ब्लड लाइन से पुराना कोई कलर आया है इनमें। एज में पप्पी को पॉटी और टॉयलेट ट्रेनिंग भी बहुत इजी हो, बहुत इजी है। ऑलरेडी इनको पॉटी ट्रेन है। इनका क्या है कि खाना खाने के बाद में आप इनको डेडिकेटेड स्पेस में छोड़ दो, ये वहाँ पूप एंड पी दोनों कर लेता है। पी तो देखो छोटा पपी है, अभी कंट्रोल करना नहीं आएगा, लेकिन पॉटी ये अपना कंट्रोल कर लेता है। छोटा बहुत छोटा पपी होता है, उसका इतना सा पेट है, वो दिन में 6 बार खाना खाएगा तो 6 बार पूप करेगा। आपके पास अगर कोई पप्पी लेना चाहता है तो एक प्राइस रेंज आप बता सकते हैं, इस रेंज से इस रेंज के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि सबका एक बजट होता है ना जी। तो एक बता सकता है। टू बी ऑनेस्ट, एक पेट क्वालिटी का क्या पालना मेरा व्यवसाय कभी नहीं था और कभी मैंने इसको अपना पेशा नहीं बनाया। बाय प्रोफेशन आई एम अ वेटनेरियन एंड
ये सिर्फ एक मेरी हॉबी है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि हॉबी प्रमोट, अगर अच्छा घर होता है तो हम बहुत मिनिमम कॉस्ट में भी पपी दे देते हुए। अभी मेरा जो प्लान था वो था फॉर मेल, आई वाज आस्किंग अराउंड 35 फॉर अ मेल विद KCI डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम अ गुड ब्लड लाइन, जिसके माँ बाप आपको चैंपियन या तो खुद होंगे या उनका ब्लड लाइन में उनका फादर या उनका मदर होगा, एंड 30 फॉर अ फीमेल। बट राइट नाउ वी हैव अ ऑफर दैट वी विल गिव यू अ मेल फॉर 30, जिसके अंदर उसका वैक्सीनेशन, उसका माइक्रोचिपिंग, उसका पेपर वर्क एंड उसका बचपन का सारा भी जितना भी डिटेल्स वगैरह आपको हम पूरा देंगे। तो आई कैन गारंटी कि आपको ऑल ओवर इंडिया में अभी रजिस्टर्ड पपी कोई 30,000 में नहीं दे पाएगा शो ब्लड लाइन का। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। और आपको ये कैनल कैसा लगा, इसकी कैनल, और इस कैनल का लाइक बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, कौन सा डॉग पसंद आया, और इन फ्यूचर आप और भी वीडियो चाहते हैं इस कैनल को तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।